बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग सब? अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। हमने सबक शुरू किया हुआ है, सबक नंबर 5, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। सज्जाद हैदर यल्दरम ने इससे तहरीर किया है। ये तंज़ो मज़ाह से भरपूर एक बहुत मज़े का बहुत खूबसूरत मज़मून है। और शुरू करते हैं कि मुसन्नफ़ अपने को उनके दोस्त यकसूई हासिल करने के लिए अपने देहात के इलाके में ले जाते हैं कि वहाँ आपको बहुत अच्छा माहौल भी मिलेगा और आप अपनी तहरीर को मुकम्मल कर लीजिएगा। तो अब वहाँ पे जो सूरत हाल उनसे पेश आती है उसका अगला हिस्सा हम पढ़ते हैं। हजूर, सरकार आपका इंतज़ार कर रहे हैं, खाना ठंडा हो जाता है। नौकर आया है उनको बुलाने के लिए। ओह, मुझे ख्याल नहीं रहा। सरकार से अर्ज़ करना मेरा इंतज़ार ना करें, मैं फिर खा लूँगा। इस वक्त मुझे कुछ ऐसी भूख नहीं है। अब उन्होंने उनको टालना मुनासिब समझा कि मैं अपना काम जारी रखूं और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो इस नुक्ता नज़र से उन्होंने कहा कि भी मुझे भूख नहीं है, मैं खा लूँगा और आइंदा नस्लों को ज़ेरे बार एहसान करेंगे। यही नौजवान हैं जो कौम की कश्ती को खुदा की मदद पर भरोसा करके खतरात से बचाते और सारे मुराद तक पहुँचाते हैं। ज़िंदगी और मौत का लाई हल मसला, लाई हल ना हल होने वाला। अब ये तहरीर लिख रहे हैं, ये उसका हिस्सा है, जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं उसका हिस्सा है। लाई हल मसला, जो मसला हल ना होता। फिर दस्तक हुई। क्या है? सरकार कहते हैं आप थोड़ी देर में खाएंगे तो हम भी उसी वक्त खाएंगे, मगर खाना ठंडा होकर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अच्छा भाई, लो भी आया। अब वो तंग आकर कहते हैं ठीक है, मैं आ जाता हूँ कि मेरी वजह से सब जो हैं उनका खाना ठंडा हो जाएगा, तो इसलिए बेहतर है कि मैं ही आ जाऊँ। ये कहकर मैं खाने के लिए जाता हूँ, सबसे माजरत करता हूँ। मेज़बान नहायत इखलाक से फरमाते हैं। चेहरे पर थकन मालूम होती है, थकावट चेहरे पर ज़ाहिर हो रही है। क्या बहुत लिख डाला? देखो, मैं तुमसे कहता था ना, शहर में ऐसी फुर्सत और खामोशी कहाँ। अब वो उन पर अपनी अहमियत का इजहार करते हुए ये कह रहे हैं कि यहाँ पे देखा आपको कितनी फ़रागत मिली है, फ़ुर्सत मिली है और आपने इतना सारा लिख डाला है। और मैं कहता था ना कि आप शहर में नहीं इतना लिख सकते। सवाए इसके कि मैं आमनन व सदाकन, कि मैंने कहा कि ठीक है, जो आप कह रहे हैं मैंने मान लिया और मैंने इसकी तस्दीक कर दी। कहा और कह सकता था। अब खाने पर इसरार होता है। जिस चीज़ से मुझे रगबत नहीं, शौक़ नहीं, वही खिलाई जाती है। बात खाने के मेज़बान साहब फरमाते हैं, दोपहर को तुम्हें गाड़ी में चलना होगा। मैं तुम्हें इस वास्ते यहाँ नहीं लाया कि साहत दिमागी काम करके अपनी सेहत ख़राब कर लो। अब वो उन्हें कह रहे हैं कि आप तो बहुत ज़्यादा आपने काम कर लिया है, तो आप तो सेहत आपकी ख़राब हो जाएगी, इसलिए आपको घूमने फिराने के लिए दोपहर को मैं ले चलूँगा। दोपहर, तीसरे पहर। वापस कमरे में आकर मैं थोड़ी देर इस गरज से लेटता हूँ, इस मकसद से लेटता हूँ कि ख्यालात जमा कर लूँ और फिर लिखना शुरू कर दूँ। मगर अब ख्यालात कहाँ। मजमून उठाकर देखता हूँ। ज़िंदगी और मौत का लाई हल मसला, ये मजमून का उन्वान था। इसके मुतालिक क्या लिखना था? इन अल्फाज के बाद कौन से अल्फाज दिमाग में थे? अब कुछ ख्याल नहीं कि उसको पहले फ़िक्रों से क्यों कर रबत पैदा करूँ। रबत करना था, यानी कि राबता पैदा करना था। यूं ही पड़े पड़े नींद आ जाती है। तीसरे पैर उठता हूँ तो दिमाग बहुत सही पाता हूँ। ज़िंदगी और मौत का लाई हल मसला बिल्कुल हल हो जाता है। यानी कि अब वही उनके जहन में वही चल रहा है जो मजमून जिस पे मौजू पे उन्होंने लिखना है। पूरा फ़िक्रा आईने की तरह साफ नज़र आता है। मैं खुशी खुशी उठकर मेज़ पर गया और लिखना चाहता था कि फिर वही दस्तक दरवाज़ा खटखटाया। नौकर इतला देता है कि गाड़ी तैयार है, सरकार कपड़े पहने आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं फ़ौरन नीचे जाता हूँ तो पहला फ़िक्रा जो मेज़बान कहते हैं वो होता है, आज तो दस्ते के दस्ते लिख डाले। यानी कि आज तुमने इतना ज़्यादा लिख डाला है कि इतनी देर तक तुम कमरे से बाहर ही नहीं आए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मुसन्नफ़ तो सोए हुए थे। मैं सच्ची बात कहूँ कि कुछ भी नहीं लिखा। तो वो हंस कर जवाब देते हैं कि आखिर इस कसरे नफसी की क्या ज़रूरत है। कसरे नफसी अपने आप को कमतर समझना। उसके बाद है, खुदा के वास्ते झूठी न खाइए कस्में, मुझे यकीन हुआ और मुझको एतबार आया। अब वो उनकी सूरत हाल कुछ इस शेर की मानंद वो देखते हुए कह रहे थे कि आप झूठी कस्में ना खाइए, मुझे यकीन हो गया और आप पे एतबार है कि अगर आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, वाकई कुछ नहीं लिखा होगा। हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जो सबक के अंदर अशार होते हैं, जब आपने खुलासा लिखना है तो खुलासे में अशार नहीं लिखने। खुलासा जो होता है 1/3 ऑफ द लेसन होता है, तीसरा हिस्सा लेसन का, उसमें आपने। और दूसरा ये देखें, इसमें जो एक मुसन्नफ़ लिख रहा है उस हवाले से नहीं लिखना। मुसन्नफ़ ने तो ये सबक लिख दिया है,
अब जो खुलासा लिखना है वो हमने अपनी तरफ से लिखना है, यानी कि अपने लफ्ज़ों में लिखना, अपनी तरफ से नहीं होना, ये इसी मजमून में से ही है, इसी तरतीब के साथ, लेकिन लिखना अपने लफ्ज़ों में है। ठीक है, तो उसमें अशार नहीं लिखने, उसको ज़रा छोटा करना होता है, उसको बड़ा नहीं करना होता। मिल मिलाकर शाम को वापस आए, खाने के बाद बातें हुई, सोने के वक्त अपना दिन भर का काम देखता हूँ तो एक सफ़े से ज़्यादा नहीं, वो भी बेरबत और बेसिलसिला, यानी कि ना तो उसका कोई आपस में एक दूसरे के ताल्लुक़ था और ना ही कोई जुड़ाव मिला हुआ मालूम होता था। गुस्से और रंज में आकर उसे फाड़ देता हूँ कि अब इतने गुस्से में हूँ कि क्या मैं यहाँ पे अपना आके अपना वक्त ही ज़ाया किया है, और साथ में मुझे दुख और तकलीफ़ हुई, और इसी तकलीफ़ में मैंने जो लिखा हुआ था उसको भी फाड़ दिया। और दूसरे जो अपने मेज़बान को नाराज़ कर अपने घर वापस चला आता हूँ, मैं ना शुक्रा और एहसान फरामोश कहाँ जाऊँ, मगर मैं मजबूर हूँ, इस अजीज़ और मेहरबान दोस्त को भी छोड़ दूँगा। मैंने ज़रा तफसील से इसका हाल बयान किया है, मगर ये ख्याल ना करना कि यहीं उन अहबाब की फ़हरिस्त ख़त्म हो गई। अहबाब दोस्त जिनसे मैं रुखसत तलब कर सकता हूँ, नहीं, अभी बहुत से बाकी हैं। यानी कि उनके दोस्तों की जो जितने उन्होंने बयान किए हैं ये इतने ही नहीं हैं, इससे बहुत ज़्यादा तादाद में लंबी एक लिस्ट मौजूद है, फ़हरिस्त मौजूद है जो उनके दोस्त अहबाब की है, और उन सारों से वो रुखसत ले सकते ही नहीं हैं, ये नामुमकिन सी बात है। अब वो आगे बयान कर रहे हैं कि मसलन एक साहिब हैं जो मुझसे कभी नहीं मिलते, जब आते हैं मैं उनका मतलब समझ आता हूँ। ये हज़रत हमेशा कर्ज़ मांगने के लिए आते हैं, यानी एक नई किस्म के दोस्त इनके हैं। एक साहिब है जो हमेशा ऐसे वक्त में आते हैं जब मैं बाहर जाने वाला होता हूँ। एक साहिब ऐसे हैं जो मुझसे मिलते हैं, कहते हैं मियाँ अरसे से मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हारी दावत करूँ, कह देते हैं, लेकिन उन्होंने दावत आज तक नहीं की, मगर कभी अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं करते। एक दोस्त हैं जो आते ही सवालात की बौछार शुरू कर देते हैं, सवालात की बौछार यानी कि पे दर पे सवालात करना शुरू कर देते हैं। जब मैं जवाब देता हूँ तो मुतवज्जो होकर नहीं सुनते और अखबार उठाकर पढ़ने लगते हैं या गाने लगते हैं। एक साहिब है जो जब आते हैं अपनी ही कहे जाते हैं, मेरी नहीं सुनते, यानी कि वो अपनी ही बात कही जाएंगे, उन्हें नहीं ये होगा कि मैं उसका जवाब दूँ या ना दूँ, या उनको मेरी बात की समझ आ रही है या नहीं। ये सब मेरे अनायत फरमा और खैर तलब हैं, कि ये सब कौन लोग हैं, मुझे पर मेहरबानी करने वाले और मेरा अच्छा चाहने वाले। मगर अपनी तबीयत का क्या करूं, साफ साफ कहता हूं कि इनमें से एक से कह सकता हूं मुझ पे एहसान जो ना करते तो ये एहसान होता, कि अगर मुझे आप मेरी ज़िंदगी में मुझे डिस्टर्ब ना करते तो बड़ी मेहरबानी थी, मुझे परेशानी का सामना ना करना पड़ता। कैसी लगी बच्चों, कितनी मज़े की ये जो है ये लेसन था, सबक था, बड़ा मज़े का था। और वाकई जो दोस्त तंग करने वाले होते हैं वैसे ही होते हैं कि जो इंसान को काम नहीं करने देते हैं, लेकिन बहरहाल दोस्ती एक बहुत खूबसूरत रिश्ता भी है, बहुत दोस्तों के बगैर ज़िंदगी भी गुजारना मुश्किल होता है। अच्छा, ये ख्यालस्तान जो लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे, ये ख्यालस्तान से जो है ना माखूज़ है, ये इसका माखज़ है। अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ, मशक की तरफ आते हैं। सबसे पहला सवाल है, मदरजा से सवालात के जवाब तहरीर करिए। सबसे पहला सवाल है, चांदनी चौक में फ़कीर की तकरीर का लुब्बे लुबाब क्या था। अब ये सफ़ा नंबर जहाँ पे सबक स्टार्ट होता है वहाँ पे ये देखें जी, क्या इसमें लिखा हुआ है, चांदनी चौक में फ़कीर की तकरीर का लुब्बे लुबाब ये था। क्या था तकरीर का लुब्बे लुबाब, कि ए मेरे दोस्त भाई मुसलमानों, खुदा के लिए मुझ नसीब का हाल सुनो। मैं आफत का मारा 7 बच्चों का बाप हूँ, अब रोटियों का मुख्ताज हूँ। मैं गरीबुल वतन हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं। अल्लाह के बंदो मेरी सुनो, मैं गरीबुल वतन हूँ। ये जो है ये सबक है, ये आंसर है इसका। ठीक है, उसके बाद है, मुसन्नफ़ पर इस फ़कीर ने क्या असर किया। मुसन्नफ़ पर फ़कीर ने क्या असर किया। मुसन्नफ़ पर फ़कीर की बातों का ये असर हुआ कि मुसन्नफ़ ने कहा कि मुझे खुद ताज्जुब है, ये देख रहे हैं आप, मुझे खुद ताज्जुब ये हुआ कि अक्सर अमूर में मैंने उसको अपने से अच्छा पाया। ठीक है, वही जिसे वो मुसीबत ख्याल करता है वही उसके हक़ में नेमत है, उसका कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, अच्छा, मुसन्नफ़ को अपने दो बेतकल्लफ़ दोस्त बड़बड़िया से क्या शिकायत थी, बड़बड़िया से क्या शिकायत थी, ये आए हैं इस सफ़े पे, ये देखिए ज़रा, देखा आपने इधर, मुसन्नफ़ को
अपने बड़बड़िया बेतकल्लफ दोस्त बड़बड़िया से ये शिकायत थी कि वो जब भी आएंगे शोर मचाते हुए, चीज़ों को उलट पलट करते हुए, गर्ज उनका आना बचाल के आने से कम नहीं था। यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है, अब अगला सवाल है, मोहम्मद तहसीन की गुफ्तगू का महवर क्या होता था? क्या था महवर उनकी गुफ्तगू का? मोहम्मद तहसीन की गुफ्तगू का महवर सिवाय अपनी बीवी बच्चों की बीमारी के और कोई मजमून ही नहीं। मैं कितनी ही कोशिश करूं मगर वो इस मजमून से बाहर नहीं निकलते थे। ये था आंसर इसका। उसके बाद अगला है सवाल, मुसन्नफ़ के कौन से दोस्त अदब के ज़्यादा दिलदादा हैं? शाकर खान साहब मौज़ा सलीमपुर के रईस, ज़िला भर में नहायत मुअज़्ज़ब आदमी हैं और उन्हें अपनी लियाकत के मुताबिक लिटरेचर का बहुत शौक़ है और वो क्या हैं? वो अदब के दिलदादा हैं। क्वेश्चन में से आंसर निकालना। ठीक है, आगे जी अगला सवाल है अब हमारे पास, सबक के मतन को ये MCQs हैं। आफत का मारा फ़कीर कितने बच्चों का बाप है? 7 बच्चों का। मुसन्नफ़ ने किस मुसीबत को फ़कीर के लिए नेमत तस्वुर किया है? दोस्त का ना होना। मुसन्नफ़ ने किस दोस्त को बड़बड़िया कहा है? अहमद मिर्ज़ा को। शाकर साहब मुसन्नफ़ को ले गए कहाँ? सलीमपुर। ठीक है, मुसन्निफ़ का दोस्त ज़्यादा बेतकल्लफ़ और शोर मचाने वाला कौन है? अहमद मिर्ज़ा। मुसन्निफ़ के दोस्त उन्हें राजा साहब से मिलवाने कहाँ ले जाना चाहते थे? अहमदनगर। मुसन्निफ़ जिस कमरे में ठहराए गए थे उसकी खिड़की खुलती थी पाई बाग में। मतन की रोशनी में अल्फाज लिखिए, चुनकर हाली जगह पुर कीजिए। ये जितने हाली जगह पुर करने वाले हैं ना, दुरुस्त और गलत है, सब के सब MCQs होते हैं। ये MCQs की सूरत में आपको पेपर में आते हैं। चांदनी चौक में फ़कीर सदा लगाने वाला फ़कीर गरीबुल वतन था। अहमद मिर्ज़ा की हिलकत में दाखिल है कि वो 2 मिनट निचला ना बैठा जाता। ठीक है, आगे जी, मुसन्नफ़ को लिखने पढ़ने से मना करने वाले दोस्त का नाम शाकर खान है। उसके बाद अहमद नगर के रईस का नाम है तालब अली। मेरे अदब पसंद दोस्त का नाम शाकर खान है। अब ये है दुरुस्त और गलत वाले। चांदनी चौक में एक बदसूरत फ़कीर सदा लगा रहा था, गलत है ये। फ़कीर के पास सब कुछ था, उसका कोई दोस्त नहीं था, गलत। अहमद मिर्ज़ा को मुसन्निफ़ ने बड़बड़िया का नाम दिया है, दुरुस्त। शाकर खां के पास स्याही की दवात खुश्क और कलम बगैर निब के था, दुरुस्त। शाकर खां के भाई को मौसीकी से नफ़रत थी, गलत। अब ये जो पैराग्राफ तशरीह दी हुई है ये इसको जहन में रखना है। ये पैराग्राफ अच्छी तरह से आपने उसको नोटबुक के ऊपर उतारना है। सबक का खुलासा है। उसके बाद ये लफ्ज़ हमने साथ साथ पढ़ लिए हैं सारे। जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया की तरकीब नहवी। अब इसको देखते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, तारीफ़ है इसकी। किसी जुमले के अज्ज़ा अलग अलग करने और उनके बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने को तरकीब नहवी कहते हैं। ये है कि तरकीब नहवी किसे कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन की सूरत में भी आ सकता है। तरकीब नहवी करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि जुमला इस्मिया होता है या जुमला फ़ेलिया, यानी कि वो उसमें इसम पाया जाता है या फ़ेल या काम करना। ये 2 किस्म के जुमले होते हैं। अगर किसी शेर या मिसरे की तरकीब नफ़ी करना मकसूद हो तो उसे नसर में तब्दील करते हैं। इसकी तरतीब इस तरह से होती है। जुमला फ़ेलिया में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? फ़ेल नाकस, मुब्तदा, खबर और मुतल्लक़ खबर। जुमला फ़ेलिया में क्या होता है? फ़ेल ताम, फ़ाइल आपको जैसे पता ही है, काम करने वाला, मफ़ूल जिस पर काम हुआ और मुतल्लिक़ खबर। मिसाल अब इसकी दे लेते हैं कि अहमद होशियार है। अब ये जुमला इस्मिया है। अब इसमें जो है वो फ़ेल नाकस है। अहमद जो है वो मुब्तदा है और होशियार जो है वो ख़बर है। इसी तरह से शाहिद और अमान हाज़िर थे। इसमें था जो है फ़ेल नाकस है। शाहिद और अमान जो है वो मुब्तदा है और हाज़िर जो है वो ख़बर है कि ख़बर दी जा रही है कि शाहिद और अमान जो है ना वो हाज़िर थे। अब जुमला फ़ेलिया की मिसाल हम देते हैं। जमीला किताब पढ़ती है। आगे चलते हैं। जमीला किताब पढ़ती है। अब पढ़ती है फ़ेल है, जमीला फ़ाइल है।
जिस पे काम हो रहा है, और किताब मफूल है। जो काम करने वाला है जमीला है, फ़ाइल है, और जिस पर काम हो रहा है किताब वो मफूल है। ठीक है। इकबाल ने मून मार्केट से नया कलम ख़रीदा। अब ख़रीदा क्या है? फ़ेल, काम हो रहा है। कलम क्या है? इसमें जो है ना, इकबाल ने मून मार्केट से, अब इकबाल इसमें क्या है? फ़ाइल, ये काम कर रहा है। और ने मून मार्केट से, अब ने जो है ना वो अलामत फ़ाइल है। उसके बाद मून मार्केट मजरूर और हरफ जार है, और से जो है क्या है? हरफ जार है। और मून मार्केट से मुतल्लक फ़ेल है, नया सिफ्त है, कलम मौसूफ़ है, नया कलम मफ़ूल है। ये जुमला जो है वो फ़ेलिया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है अफसाना। अब ये सारे जुमले जो है ना, इनको इसी तरकीब के साथ आप लोगों ने हल करना है। उसके बाद है अफसाना। यहाँ पर ये तारीफ़ दी हुई है अफसाना की, कि अफसाना किसे कहते हैं। आगे जो हमने सबक पढ़ना है हाजरा मसूर का, वो अफसाना ही है मलम्मा। तो उससे पहले उसकी जो है तारीफ़ दी हुई है। तारीफ़ क्या है? अफसाना उस फ़र्ज़ी कहानी को कहते हैं जो मुख्तसर, दिलचस्प और वाक़याती लिहाज से ज़िंदगी के किसी पहलू पर रोशनी डाले। इसके किरदार फ़र्ज़ी होते हैं लेकिन हकीकी नज़र आते हैं। इसकी तवालत इतनी होती है कि एक नशिस्त में पढ़ा जा सकता है। वहदत तासुर उसकी बड़ी खूबी है। ये इसकी डेफिनेशन है। या हमारा लेसन जो है कंप्लीट हो गया है, और इसका ख़ुलासा आपने अच्छी तरह से लर्न करना है, याद करना है। सवाल जवाब उसके नोटबुक पे उतारने हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।